ITI डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में आपको स्किल टेस्ट में पूछे जाने वाले मुख्य मुख्य वायरिंग का प्रैक्टिकल सिखाएंगे। प्रैक्टिकल में ऐसी बहुत सारी वायरिंग होती हैं, जैसे जीना वायरिंग और गोदाम वायरिंग, टनल वायरिंग, हॉस्टल वायरिंग, हॉस्पिटल वायरिंग, कॉरिडोर वायरिंग, इस प्रकार की कई वायरिंग आती हैं, जिसे अपने बारी बारी से सभी वायरिंग का प्रैक्टिकल करेंगे और आपको सिखाएंगे। प्रैक्टिकल में अपनी जीने की वायरिंग तो हो चुकी है, और दूसरी जीने वायरिंग के अंदर एक लैंप की भी करवा दी गई है आपको, 2 लैंप जीना वायरिंग भी करवा दी गई है, और एक लैंप को 3 जगह से नियंत्रित कैसे करना है, कंट्रोल कैसे करना है, वो भी आपको प्रैक्टिकल में बता दी। अब अपन इस प्रैक्टिकल में करेंगे चर्चा गोदाम वायरिंग की। गोडाउन वायरिंग होती है, गोदाम वायरिंग। गोदाम कहाँ की जाती है? गोदाम वायरिंग गोदामों में की जाती है। गोदाम एक रूम से दूसरे रूम में, दूसरे रूम से तीसरे रूम, ऐसे लंबे गोदाम होते हैं। तो उसमें अगर बाहर से अपन अंदर घुसते हैं तो एक लैंप आगे वाला जलना चाहिए, पीछे वाला बंद होना चाहिए। जाते टाइम में आगे वाला जलना चाहिए, पीछे वाला बंद होना चाहिए। उसी प्रकार अपन वापस आते हैं गोदाम से तो पीछे वाला बंद होना चाहिए और आगे वाला जलना चाहिए। तो गोदाम वायरिंग के लिए आपको एक तो चाहिए लैंप, एक चाहिए लैंप होल्डर, और चाहिए आपको स्विच, और एक चाहिए वायर। अब वायर अपने पास है, स्विच, सॉकेट, लैंप होल्डर भी आपके पास है। अब ये निर्धारित करना होगा आपको कि कितने लैंप की गोदाम वायरिंग आप कर रहे हो। अब गोदाम में मान लो कि 4 कमरे हैं, 5 कमरे हैं, तो उसमें 5 कमरे हैं तो 5 लैंप वाली गोदाम वायरिंग चाहिए। उस गोदाम में कितने स्विच चाहिए, स्विच कौन से प्रकार के चाहिए? तो स्विच आपको एक तो उसमें चाहिए 1 वे स्विच, एक तो 1 वे स्विच, और आप आगे जितने भी आप लैंप लगा रहे हो उस हिसाब से आपको चाहिए 2 वे स्विच। जितने स्विच होंगे उतने ही आपके पास लैंप होने चाहिए, ठीक है। आप 4 लैंप की अगर गोदाम वायरिंग कर रहे हो तो उसमें से एक तो चाहिए आपको 1 वे स्विच, 3 चाहिए 2 वे स्विच, ठीक है, और 4 चाहिए लैंप, 4 चाहिए लैंप होल्डर। तो आपके पास ये सामान तो है, लेकिन आपको कनेक्शन किस प्रकार करना है वो मैं आपको पहले सर्किट पर समझाऊंगा, उसके बाद में अपन कनेक्शन करेंगे, और कनेक्शन करके आपको गोदाम वायरिंग कैसे चलती है, कैसे उसमें लैंप जलते हैं, कैसे लैंप आगे वाला चलता है, पीछे वाला बंद होता है। तो पहले आपको सर्किट डायग्राम समझना है और उसके बाद में अपन करेंगे वायरिंग। चलते हैं अपन पहले वो प्रैक्टिकल है अपना गोदाम वायरिंग का। तो गोदाम वायरिंग करने से पहले आपको ये निर्धारित करना होगा कि आपको कितने लैंप वाली गोदाम वायरिंग करनी। कितने लैंप की करें गोदाम वायरिंग? 4 की कर लें। 4 लैंप गोदाम वायरिंग के लिए आपके पास कितना लैंप चाहिए? 4 ही तो लैंप चाहिए आपको, और 4 लैंप के लिए 4 ही लैंप होल्डर चाहिए, ठीक है, और 4 ही आपको चाहिए स्विच। अब स्विच कौन कौन सा चाहिए? 4 स्विचों में एक तो चाहिए आपको 1 वे स्विच, और 3 चाहिए आपको 2 वे स्विच, ठीक है। 4 स्विच लेने आपको, एक 1 वे और 3 2 वे। 4 लैंप लेने, 4 ही लैंप होल्डर। अब इसका संयोजन कैसे करना आपको ये देखना है। एक तो लगाते हैं अपन इसमें 1 वे स्विच। 1 वे स्विच में 2 ही टर्मिनल आते हैं, ठीक है, और एक लगाएंगे अपन, 3 लगाएंगे 2 वे स्विच। ये 3 लगा देते हैं अपन 2 वे स्विच, लगा दिया गया। अब आपको क्या करना है? 2 वायर लेने, एक तो फेज के लिए और एक न्यूट्रल के लिए।
अब फेज वायर देंगे वन वे स्विच के नीचे वाले पॉइंट में, ठीक है। ऊपर वाले पॉइंट से वायर निकालना है और वो कहाँ देना है, टू वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल में। ये वन वे स्विच नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ठीक है। अब 2 नंबर स्विच का नीचे वाला पॉइंट है, इसको 3 नंबर स्विच के बीच वाले पॉइंट से आपको कनेक्ट कर देना है। आगे बात सुनो। फिर 3 नंबर स्विच का जो नीचे वाला पॉइंट है, इससे 4 नंबर स्विच के बीच वाले पॉइंट को क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है। हो गया बीच बीच वाला पॉइंट और नीचे वाला पॉइंट। अब आपके पास लैंप कितने होने चाहिए, 4 लैंप होने चाहिए। 4 लैंप लगाओ, प्रत्येक लैंप से 2 वायर निकलते हैं, एक फेज का एक न्यूट्रल का। ये अपन 4 लैंप लगा देते हैं, लगा दिया। अब 4 लैंपों को स्विच के माध्यम से तो देना है फेज, और न्यूट्रल देना है अब इनको डायरेक्ट। तो ये न्यूट्रल वायर उठाते हैं और प्रत्येक लैंप के एक एक वायर में क्या देंगे, न्यूट्रल दे देंगे। एक एक वायर में न्यूट्रल गया। अब लैंप का एक एक वायर बचा आपके पास, तो 1 नंबर लैंप है, इसको 1 नंबर स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। 1 लैंप का कनेक्शन हो गया। 2 नंबर लैंप है, 2 नंबर लैंप का वायर उठाएंगे, 2 नंबर स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। 3 नंबर स्विच का दूसरा वायर लेंगे और 3 नंबर स्विच से क्या कर देंगे, ऊपर वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। अब 4 नंबर जो स्विच है, इसके नीचे वाला टर्मिनल जो खाली है, इसको करेंगे 4 नंबर लैंप के एक वायर। इस प्रकार आपको क्या करना है, गोदाम वायरिंग का कनेक्शन करना है। अब ये 4 स्विच है, चारों लैंपों को क्या करेंगे, ऑन ऑफ करेंगे। किस प्रकार करेंगे, 1 नंबर, ये गोदाम नंबर 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, ये चौथा रूम आ गया। इस 1 नंबर स्विच को ऑन करेंगे, 1 नंबर लैंप जलेगा। फिर आगे 2 नंबर कमरे में पहुंचते ही क्या करेंगे, अपने 2 नंबर स्विच को ऑन करेंगे तो 1 नंबर लैंप बंद हो जाएगा, 2 नंबर क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। फिर 3 नंबर रूम में पहुंच जाएंगे, 3 नंबर का स्विच ऑन करेंगे तो 2 नंबर लैंप बंद हो जाएगा, 3 नंबर का चालू हो जाएगा। फिर 4 नंबर रूम में पहुंचते ही 4 नंबर स्विच को ऑन करेंगे तो 3 नंबर लैंप बंद हो जाएगा, 4 नंबर चालू हो जाएगा। जो भी गोदाम से कोई सामान आपको लेना है वो लेकर के और वापस आपको बाहर निकलना है, तो निकलेंगे तो अपने ये 4 नंबर लैंप क्या था, ऑन था। इसको ऑफ स्थिति में करेंगे तो ये 4 नंबर लैंप तो बंद हो जाएगा, 3 क्या इससे आगे वाला चालू हो जाएगा। फिर 3 नंबर को ऑफ करेंगे तो 3 नंबर बंद हो जाएगा, 2 नंबर चालू हो जाएगा। फिर 2 नंबर को ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे तो 2 नंबर बंद हो जाएगा और 1 नंबर चालू करेंगे। फिर 1 नंबर स्विच को बंद करके अपन बाहर निकल जाए। तो इस प्रकार अपन चलते हैं और वायरिंग करेंगे और देखेंगे इनको। अब अपन सर्किट डायग्राम के अनुसार गोदाम वायरिंग का कनेक्शन करेंगे। गोदाम वायरिंग के कनेक्शन में आपको क्या चाहिए, 3 तो चाहिए। 4 लैंप की बना रहे हो ना, 4 लैंप की के लिए जितने लैंप की वायरिंग बना रहे हैं उससे एक कम 2 वे स्विच लेना है और एक लेना है उसमें 1 वे स्विच। तो अपने पास 1 वे स्विच है और 3 है 2 वे स्विच, और 4 लेने आपको लैंप। एक लैंप और लेके आओ, अपने पास 3 लैंप है ना, एक लैंप ही हो गया, 4 लैंप हो गए। अब देखो पहले तो आपको स्विच का कनेक्शन करना है। स्विच में ये 1 वे स्विच है, इसके नीचे वाले पॉइंट में, ठीक है, ये नीचे वाला पॉइंट है, स्विच को सीधा करके देख लेना आप। नीचे वाले पॉइंट में तो क्या जोड़ना है, फेज के लिए वायर। अब ऊपर वाले टर्मिनल से एक वायर निकालना है और वो कहाँ लगाओगे, 2 वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल में। 2 वे स्विच 3 है तो 1 नंबर जो 2 वे स्विच है उसमें लगाना आपको। 1 वे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में फेज जोड़ दिया, ऊपर वाले से फेज ले लिया। जो कहाँ जोड़ना है, 2 वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल में जोड़ देना आप। ये 1 नंबर स्विच बोल देते हैं इसको ना।
एक नंबर 2A स्विच में जुड़ गया। अब क्या करना आपको, एक वायर और लेना है और वो कहाँ जोड़ना है, इस एक नंबर 2A स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में जोड़ना है और 2 नंबर 2A स्विच के बीच वाले में जोड़ना है साथ। एक नंबर 2A के नीचे वाले पॉइंट से आपको निकालना है और 2 नंबर 2A स्विच है इसके बीच वाले में कनेक्ट करना है। अब 2 नंबर जो 2A स्विच है इसके नीचे वाले टर्मिनल से वायर निकालना है और वो कहाँ जोड़ना है, वो दे दो एक टुकड़ा। दो नंबर के नीचे वाले से निकालना है और 3 नंबर के बीच वाले में दे देना। ये 3 नंबर स्विच है, कहाँ लगाऊं, इस बीच वाले में, बीच वाले में लगाना है आपको। अब ये स्विच का कनेक्शन करने के बाद आपको क्या करना है, स्विचों के साथ क्या जोड़ना है, लैंप जोड़ना है। अब लैंप, प्रत्येक लैंप में एक न्यूट्रल है, एक फेज है। इन न्यूट्रल न्यूट्रल को तो एक जगह कर लो सभी को, इनको तो डायरेक्ट क्या देना आपको, न्यूट्रल देना। जितने भी आप स्विच लैंपों की वायरिंग करो उन सभी लैंपों के न्यूट्रल न्यूट्रल वायर को क्या करना है, एक जगह कॉमन कर लेना। अब ये 4 हो गए, चारों के न्यूट्रल एक जगह कॉमन हो गए, इनको तो जोड़ देना है आपको न्यूट्रल वायर से। अब सभी लैंपों के पास न्यूट्रल पहुंच गया, ठीक है। अब 4 बल्ब हैं, 4 बल्बों के अंदर फेज वायर निकले हुए हैं, फेज वायर को आपको स्विच में जोड़ना है, ठीक है। अब ये 1 नंबर लैंप है, इसको 2 वे स्विच के 1 नंबर से क्या करना है आपको, कनेक्ट करना है। दो नंबर स्विच को 2 नंबर 2 वे स्विच से करना है, 2 नंबर लैंप को 2 नंबर 2 वे स्विच से। तीन नंबर लैंप को 3 नंबर 2 वे स्विच के तीन नंबर जो 2 वे स्विच है इसमें 2 पॉइंट खाली है, एक में तो लगाना आपको 3 नंबर लैंप और दूसरे में लगाना है 4 नंबर लैंप। अब आपको क्या करना है, सिंगल फेज सप्लाई लेनी है और इन लैंपों को इधर से सेट कर दो, सीधे कर दो इनको। और इनको जोड़ना अब सिंगल फेज सप्लाई से जोड़ो। अब सप्लाई अपन करेंगे ऑन, ये अब ऑफ स्थिति में सभी लैंप, ठीक है। 1 नंबर लैंप ऑन करेंगे, 1 नंबर जल जाएगा, फिर 2 को करेंगे, स्विच इधर उधर हो गया ना, नंबर ऑन किया,
1 नंबर बंद हो गया, 2 नंबर चालू हो गया, फिर 3 नंबर को ऑन करेंगे, इसको बंद करो, 3 नंबर को ऑन करेंगे तो 2 नंबर बंद हो गया, और अब 4 नंबर को अपन ऑन करेंगे तो ये 3 नंबर बंद और 4 नंबर चालू। अब अंदर गोदाम की ओर अंदर घुस गए अपन, अब गोदाम से बाहर निकलेंगे तो इसको क्या करेंगे अपन, ऑफ कर देंगे, तो ये 4 नंबर लैंप तो बंद हो जाएगा, 3 नंबर चालू हो जाएगा। फिर आगे रूम में आएंगे, अगला स्विच ऑन करेंगे तो ये 3 ऑफ करेंगे तो ये 3 नंबर तो बंद हो जाएगा और 2 नंबर चालू हो जाएगा। फिर 3 नंबर स्विच को अपन ऑफ करेंगे तो 3 नंबर लैंप बंद हो जाएगा, 4 नंबर, और गोदाम से बाहर निकल कर अपन क्या कर देंगे, इनको ऑफ कर देंगे। ठीक है, 1 नंबर चालू किया, 1 नंबर लैंप जल गया, 2 नंबर चालू करते ही एक बंद हो गया, दूसरा चालू हो गया, 3 नंबर को दूसरा बंद हो गया, तीसरा चालू हो गया, 4 नंबर को दबाएंगे, तीसरा बंद हो गया, चौथा चालू हो गया। इसी प्रकार वापस आते समय इनको सबको ऑफ करते आना है और लास्ट में सबको ऑफ कर देना। ये होती है गोदाम वायरिंग। अब ये 4 लाइन की है तो इससे ज़्यादा भी आप बढ़ाते जाना, ये गोदाम के अनुसार कि कितने लैंप की वायरिंग है। अगर 10 की बनानी है तो 10 इसी क्रम में आगे जुड़ते जाएंगे और लैंप संख्या बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये सर्किट समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। थैंक यू।